आज रावलपिंडी में फैजाबाद के इलाके में गोला बारूद के एक जखीरे में आग लगने के बाद शदीद धमाके हुए, जिनसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहर लरज उठे। इस हादसे में आखिरी खबरें आने तक 70 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 850 से ज्यादा जख्मी हो गए। वजीर आजम ने हादसे की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। हादसे में जाँ बहक होने वालों की याद में 3 दिन तक कौमी सतह पर सोग मनाया जाएगा और मुल्की परचम सिरनिगूं रहेगा। सदर ममलकत जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के बास मुल्कों की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कुवैत में थे, अपना दौरा मुख्तसर करके वतन रवाना हो रहे हैं। जनाब अख्तर अली जी काजी को सूबे सिंध का नया वजीर आला मुंतखब किया गया है। धमाकों के नतीजे में असलहा के जखीरे से रॉकेट चारों तरफ मीलों दूर तक गिरे, जिसमें फटने और आग लगने से ज्यादातर खुली जगहों पर लोग हलाक और जख्मी हुए। इनमें मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े शामिल हैं। हलाक होने वालों में कौमी असम्बली के रुकन और साबिक वफाकी वजीर जनाब मोहम्मद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरों में फजा में उड़ते हुए मिसाइलों की गूंज और धमाकों से अफरा तफरी फैल गई और लोगों ने घरों से निकलकर भागना शुरू कर दिया। मिसाइल गिरने से कई मकामात पर आग लग गई। आज सुबह पहला धमाका तकरीबन 10 बजे हुआ, जिसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल धमाके होते रहे। पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों और अस्पतालों का दौरा करने के बाद बताया है कि असलहा के जखीरे के चारों तरफ 10 किलोमीटर के इलाके में मिसाइलों के टुकड़े गिरे, जिससे घरों, दुकानों और दफातर को भी खासा नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए दोनों शहरों के तमाम फायर ब्रिगेड और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस गाड़ियां आखिरी खबरें मिलने तक मसरूफ थीं। आपका नाम क्या है? वैदुर रहमान अब्बासी जी। मैं बार बुलेटिन के साथ में, और अभी एक पहला शेल फटा है, सिर्फ एक, और उसके बाद जो है डायनामाइट और जितने भी शेल हैं, ये मिसाइल, ये जमीन से इस तरह ऊपर उठे हैं जिस तरह कोई वाकई कोई मिसाइल शेलिंग हो रही है। और उसके बाद जो ये शेलिंग, इसके बाद ये शेलिंग जो है इस साइड पे आई है सारी। धमाकों के साथ ही बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों ने मुतासरा करीबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। कोठियों के शीशे टूट चुके हैं, सब कुछ, किसी को बैठ कर नीचे से उठाया, किसी को कहीं से निकाला, किसी की बहुत हालात खराब है। क्या हुआ? आराम से क्या हुआ? पता ये लगा कि जी शल फटे, शल आके गिरे। क्या किस वक्त हुआ ये? सर आप साइड पे जी, पौने 10 बजे का टाइम था जब से ये हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं? हम शहर में रहते हैं। शहर से धमाका सुन के हम भागे हैं। मैं सिविल डिफेंस का आदमी, दुकान बंद करके फौरन भागे हम यहाँ पहुंचे। अच्छा। अस्पताल पहुंचा रहे हैं मरीजों को। नीचे देखें। ठीक है।
जब हम घर में बैठे हुए तो एकदम से ब्लास्ट हुआ है, बहुत खौफनाक किस्म का। उसके बाद फौरी तौर पर ये शेल जो हैं वो मकानों पर गिरना शुरू हो पड़े, फिर अफरा तफरी मच गई। लोगों को कोई नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसी के जूते हैं, किसी के पाँव, इसी तरह नंगे पाँव लोग भाग रहे हैं। वो आग लग पड़ी है, वो आग कैच कर ली उस मुकाम सामने। धमाकों की इत्तला मिलते ही फौजी जवान मौके पर भेज दिए गए, जिन्होंने असलहा के जखीरे के इर्द गिर्द के मुतासरा इलाकों को घेरे में लेकर इमदादी काम और मुतासरा लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। सर ये आज हुआ क्या है? ये आज 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ये आर्मी की मैगजीन फटी हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं लग सका कि ये इसकी वजूहात क्या है, ये कैसे हुआ है। जो आज तीसरे पहर कराची से इस्लामाबाद पहुंचे, अस्पतालों का दौरा किया और हादसे में जख्मी होने वाले मुताद्दिद अफराद से बातचीत की। वजीर आजम के हमरा कायम मकाम सदर जनाब गुलाम इसहाक खान, पंजाब के गवर्नर मखदूम मोहम्मद सज्जाद हुसैन कुरैशी और कई विफाकी वज़रा भी थे। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक धमाके की इत्तला मिलने पर कुवैत का दौरा मुख्तसर करके फौरी तौर पर वापस इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। कुवैत की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत तिजारत और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर डॉक्टर महबूबुल हक करेंगे। सदर ममलकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजू ने फौज के गोला बारूद के डिपो में होने वाले हादसे पर इंतहाई रंजो गम का इजहार किया है। सदर ममलकत ने कुवैत में पाकिस्तान टेलीविजन पर कौम के नाम एक